तो ये वीडियो है क्लास 6 के लिए और पोएम है यहाँ पे द कॉमेट। तो ये पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम कॉमेट के बारे में जान लेते हैं। तो कॉमेट क्या होता है? बेसिकली ये कैलिस्टियल बॉडी होती है जो कि आइस और डस्ट से बनी हुई होती है। आइस और डस्ट से बनी हुई होती है, इसलिए जब ये सूरज के पास से निकलती है तो इसकी आइस वेपराइज होने स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमें लगता है कि जैसे उसकी पीछे टेल बनी हुई है। तो आज इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो पोएम के फर्स्ट यहाँ पे 2 लाइन्स पढ़ेंगे। पहले रैम्पेजिंग थ्रू दी हेवंस नेवर स्टॉपिंग डे और नाइट। रैम्पेजिंग होती है तेज स्पीड में चलना, कोई भी तेज स्पीड में चलता हो तो उसे रैम्पेजिंग कहते हैं। रैम्पेजिंग थ्रू दी हेवंस नेवर स्टॉप डे और नाइट, यानी आसमान में बहुत ही तेजी से गति से चलने वाला ये कमेट कभी भी नहीं रुकता, चाहे वो दिन हो या रात। अ स्पेक्टिकल ऑफ लाइफ टाइम, स्पेक्टिकल होता है एक दृश्य, सुंदर दृश्य। तो स्पेक्टिकल ऑफ लाइफ टाइम अ कमेट इन फुल फ्लाइट, जब कमेट अपनी पूरी रफ्तार में होता है तो उसकी जैसा सुंदर दृश्य कहीं और देखने को नहीं मिलता। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में है फास्टर देन अ चीता विथ अ टेल दैट माइल लॉन्ग्स बिगर देन अ माउंटेन सो पावरफुल एंड स्ट्रोंग। तो यहाँ पे वो इस कमेट को चीते से कंपेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये चीते से ज़्यादा फास्ट है और उसकी टेल जो है, उसकी जो पूंछ है वो कुछ मील्स लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है। और फिर इसको माउंटेन से कंपेयर किया है जो कि बहुत ही पावरफुल है और स्ट्रोंग है। ये माउंटेन से बड़ा है और बहुत ताकतवर है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे आते हैं और कहते हैं द आउटर आइस इज मेल्टिंग, मतलब उसकी जो बाहरी परत है जो कि आइस से बनी हुई है वो पिघलने लगती है। कोसिंग वेपर फ्रॉम दी फोर्स, जिसकी वजह से जब वो सूरज के पास से निकलती है तो वो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाती है, उसके पीछे भाप निकलनी स्टार्ट हो जाती है। एंड लीव्स अ ट्रेल बिहाइंड इट, और उसी के पीछे एक रास्ता सा छोड़ती है जिसे एक ट्रेल बनाया गया है। ऐसी ट्रेवल ऑन इट्स कोर्स, जो कि इसी रास्ते पर चली जा रही है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे पोइट ने लिखा है इफ़ समवन कम टू द क्लोज टू द अर्थ, इफ़ शुड कम टू क्लोज टू द अर्थ, अगर ये अर्थ के पास आता है या फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो यहाँ पे अर्थ के एटमॉस्फेयर में सेक आने लगते हैं, यानी हलचल हो जाती है। ठीक है। और विथ शॉक वेव रीचिंग ऑन द ग्राउंड कोसिंग द लैंड टू क्वेक, और जिसके प्रभाव से इतने ज़्यादा उसके शॉक वेव्स आती हैं, उसका इतना प्रभाव होता है कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें अर्थक्वेक्स आने लगती हैं, भूकंप आने लगते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में पॉइंट ने लिखा है साइंटिस्ट से द केमिकल्स इन द डस्ट दैट लीव बिहाइंड कुड हैव स्टार्टेड लाइफ ऑन अर्थ विच रिजल्ट इन मैनकाइंड, यानी साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जैसे कि ये कॉमेट्स हमारी पृथ्वी पर आए हैं तो इनके कुछ डस्ट केमिकल जो थे, इनकी डस्ट में से जो निकले हुए केमिकल हैं उसकी वजह से अर्थ पर लाइफ स्टार्ट हुई है, जिसका प्रमाण जो है, जिसका रिजल्ट है कि हमारी अब पृथ्वी पर हम इंसान जाति भी है। ठीक है। फिर लास्ट पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है आई कैन नॉट से इफ़ दिस इज़ ट्रू, मैं नहीं जानता कि ये सच है या झूठ। आई डू नॉट हैव द राइट्स, मुझे इसका बारे में सच से पूरा अच्छे से नहीं पता, पर मैं ये जानता हूँ, यहाँ पे कहते हैं बट आई नो, मैं जानता हूँ, नो बेटर स्पेक्टिकल देन अ कमेट्स इन फुल फ्लाइट, यानी कमेट की जब रफ्तार तेज होती है तो मेरे मानना ये है उससे ज़्यादा सुंदर इस दुनिया में और कुछ चीज़ है ही नहीं। तो पोइट जो है कमेट्स को ही सबसे सुंदर दृश्य मानता है जब कमेट्स आता है। ठीक है। तो ये पोएम यहाँ पे ख़त्म होती है और इस पोएम के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज जो है मैं जल्दी ही यूट्यूब चैनल पे वहाँ पे अपलोड करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।